हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हम लोग हमारी 5.4 कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट पार्ट किया था हमने। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर बेटा जो एंगल्स हैं उनको हम थोड़ा बहुत यहाँ चेंज करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे। तो उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें मैं थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका थर्ड चैप्टर में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री हमने किया नहीं है, तो उसका थोड़ा सा जो ब्रीफली जो आपको इसमें आपके लिए जो यूज़ का है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं इस तरह से होते हैं। 4 कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस चला जाता है, वाई एक्सिस चला जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम एंगल्स में बात करते हैं तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट है आपके पास। एंगल्स में से क्या होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है हमारी रोटेशन। ठीक है, 0 ये होता है आपका π/2। π/2 का मतलब होता है, क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ आता है आपका पाई, दैट इज़ 180 डिग्री, और यहाँ आता है आपका 3π/2 दैट इज़ 270 डिग्री। ठीक है, अब 10th में आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि हम जो साइन ऑफ, याद है आपको हमने किया था 90 - a, क्या हो जाता था, साइन 90 चेंज होता था किस में, कोस ए में। कॉस ऑफ 90 - a किस में चेंज होता था, कॉस साइन ए में। ठीक है, टेंजेंट ऑफ 90 - a किस में चेंज होता था आपका, कोट ऑफ ए में। इस तरह से आपने 10th में सिर्फ ये पढ़ा था। ठीक है, +1 में आपके ये कंसेप्ट आता है जो कि थर्ड चैप्टर में है, वो किया नहीं, तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं इसमें। तो 0 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो अब देखते हैं, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इस तरह से है। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री, वहाँ पर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव 0 से 90 तक। ठीक है, अब बात आती है 90 से 180। 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, और साइन का इन्वर्स क्या होता है, जो रेसिप्रोकल होता है साइन का, वो क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। ये तो क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी जो 4 एंगल रह गए, 4 रेशो रह गए, वो क्या होते हैं आपके, नेगेटिव। सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ में कौन सा बच गया, कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा, ये 2 पॉजिटिव होते हैं आपके, कोस थीटा और सीकेंट थीटा। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट कोट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। फोर्थ में कोस थीटा सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ठीक है, अब बात आती है कि इन क्वाड्रेंट्स का यूज़ कैसे होगा। जैसे हमें कोई भी एंगल निकालना है तो एंगल को हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि साइन ऑफ 300 है, तो साइन 300 हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको 300 की हमें वैल्यू नहीं पता होती। साइन 300 को हम ऐसे साइन ऑफ 270 + 30 लिख सकते हैं। अब ये देखना है 270, हमें पता है 270, यहाँ पे 270 के प्लस में अगर कुछ है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 270। अब एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, 270 के बारे में बात चली है, हमने पढ़ा था कि साइन 90 पे साइन कोस में चेंज हो जाता है। जैसे साइन 90 पे चेंज होता है वैसे ही आपका साइन 270 - a हो या फिर साइन 270 + a हो, वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, साइन 270 पर क्या होगा, चेंज होगा। अब साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस ए। लेकिन अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्वाड्रेंट का यूज़, 270 में से माइनस का मतलब होता है कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, ये आएगा। ठीक है, और 270 + a ये क्या आएगा, कोस में चेंज हुआ है, और कोस यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। अब साइन ऑफ 270 + 30, तो क्या बनेगा, ये साइन 270 किस में चेंज हो गया, कोस में, और एंगल 30। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ एंगल्स में बात कर रहे थे
मैंने जैसे साइन है, अब हमें जिसको चेंज करते हैं ना उसको देखना होता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो साइन आपका 270 माइनस ए भी माइनस को से आएगा, और 270 प्लस ए भी आपका क्या आएगा, माइनस को से आएगा, क्योंकि बात चेंज हम साइन को कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चेंज होगा उसी का क्वाड्रेंट देखना है, तो साइन का देखना है। साइन अब हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये साइन यहाँ पे माइनस cos 30 आएगा, दैट इज़ माइनस ऑफ cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो माइनस का √3/2 आंसर है। इस तरह से कर लोगे सभी, तो ये आपकी वैल्यूज़ है, इस तरह से चेंज होंगी। अब देखो पाई माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा, और पाई प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। π/2 माइनस है तो फर्स्ट होगा, π/2 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है, तो ये चीज़ मेन कंसेप्ट था जो इसमें हमारा यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं हमारे एक्सरसाइज के। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, हमें इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या है, sin 60 प्लस में आइटा cos 60 स्टेटमेंट है आपकी। sin 60 प्लस आइटा cos 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह चेंज करोगे इसको। sin 60 है, इसको लिखेंगे हम 90 माइनस 30 प्लस में आइटा cos ऑफ 90 माइनस 30, तो ये क्या बन गया आपका cos 30। अब 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों में पॉजिटिव होते हैं, प्लस में आयोटा साइन 30, तो दैट इज़ इक्वल टू cos 30। अगर इसको हम रेडियन फॉर्म में डालें तो 30 कितना होता है, π/6 आइटा साइन ऑफ π/6, ये आ गई रेडियन फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म आ गई। देखो आपको होगा कि पहले क्या चेंज था जी, यहाँ था साइन प्लस आइटा कोस, हमें पता है पोलर फॉर्म में क्या होता है, कॉस, जैसे अगर एंगल को अल्फ़ा ले हम प्लस में आइटा साइन अल्फ़ा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ साइन होता है, आइटा के साथ साइन होता है पोलर फॉर्म में। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, 90 माइनस कर दिया इसने, क्योंकि 90 पे कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है और साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पोलर फॉर्म आ गई हमारी, cos ऑफ π/6 प्लस में आइटा साइन ऑफ π/6। कर लोगे, हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दे दिया इसने साइन 120 डिग्री माइनस आइटा cos ऑफ 120 डिग्री। अब 120 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 प्लस में आइटा cos ऑफ, सॉरी माइनस है 90 प्लस 30। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन का तो चेंज हो गया, क्या आ जाएगा, प्लस का cos 30 माइनस में आइटा। अब cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, चेंज तो साइन में होगा लेकिन नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा साइन 30। तो क्या बन गया, cos π/6 प्लस में आइटा साइन ऑफ π/6। कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है 5/2 cos ऑफ 300 प्लस में आइटा साइन ऑफ 300। अब देखो इस 300 को कैसे सॉल्व करोगे। 5/2 इसको लिखा मैंने cos ऑफ 360 माइनस 60। ठीक है, क्यों, अब ये कहोगे आपने 270 प्लस क्यों नहीं किया जी। अगर हम 270 प्लस कर देंगे तो कोस साइन में बदल जाएगा और साइन कोस में बदल जाएगा, आइटा के साथ क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, आइटा के साथ साइन चाहिए, तो पहले से ही है, तो ऐसी वैल्यू लेंगे जहाँ पे आपका कोस कोस ही रहे और साइन साइन ही रहे। तो हमें पता है 2π का मतलब होता है 60। देखो पाई की वैल्यू होती है जो, वो हम लेते हैं बेटा 180, मतलब पाई की जगह हम 180 रख के सॉल्व करते हैं। मतलब ध्यान से देखना, मैंने अभी ये रखा π/6 रखा, π/6 मतलब 180/6, तो 6 3 30 डिग्री आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री ले जाते हैं, क्योंकि आपने देखा अभी ग्राफ में 0 से पाई तक कितने डिग्री जाता है, ये 180 डिग्री जाता है। तो इनटू में क्या होता है, पाई की जगह हम 180 डिग्री लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं रेडियन में। ठीक है, अगर रेडियन से एंगल में बनाना और एंगल से अगर रेडियन में बनाना है तो 180 डिग्री को जितना भी आपका मतलब जैसे कि इसको कन्वर्ट करना था तो पाई रख देते हैं उसको। ठीक है, तो वहाँ से सॉल्व होगा वो आपका, रेडियन में चेंज करना है। तो 360 माइनस 60 रखेंगे, cos ऑफ 360 माइनस 60 प्लस में आइटा साइन ऑफ
360 माइनस 60, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो अब हमें पता है cos 60, cos फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 माइनस 60, 2 पाई में से कुछ जा रहा है तो 6 फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो क्या होता है आपका पॉजिटिव, लेकिन साइन क्या होता है आपका नेगेटिव। इस तरह से आ जाएगा, ये आ गया। अब cos 60 है, प्लस माइनस में आयटा साइन 60, अब पोलर फॉर्म में रखना था आपको इसे, तो 5/2 भी आ गया। इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो आयटा साइन और कोस होते हैं, ये चीज़ एक तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, पहली बात तो पोलर फॉर्म में यहाँ प्लस का साइन आता है, तो अब नेगेटिव नहीं कर सकते यहाँ पे इसको। और एक आर यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व होके आता है, आर की वैल्यू आती है आपको, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, जो आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि एंगल तो निकल गया हमारा यहाँ पे। तो ये बनेगा जैसे कि आपका 5/2 था, cos 60 होता है आपका 1/2, माइनस में आयोटा एक सेकंड, सॉरी बेटा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, मैंने ये 300 लिख दिया साइन के साथ में, और एक्चुअली ये 30 डिग्री है, इट्स माय फॉल्ट। ये 30 डिग्री है, ना कि 300। मैंने इसको 300 देखा और 300 से सॉल्व करा दिया, आपको 30 है ये एक्चुअल में। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 30 ही रखेंगे, ठीक है, सिर्फ इसको चेंज करेंगे। तो cos 60 प्लस में आयटा साइन 30। अब हमें पता है पोलर फॉर्म में जो ये एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते, तो ये प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है, सेम होते हैं। अब एंगल सेम नहीं है तो हमें इनको सेम बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 5/2 इंटू में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस में आयटा साइन 30 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो एंगल सेम। अब हमें पता है कि cos 45 और साइन 45 दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि दोनों जगह 1/2 आ रहा है। तो हमें दोनों को 45 में चेंज करना है, उसके लिए क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। अब √2 से जो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड वाला तो बाहर रखा और मल्टीप्लाई वाला अंदर ले गए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 पाई में 2√2, √2 से √2, यहाँ पे √2, तो 1/√2 प्लस आयटा 1/√2। अब जो ये 1/√2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ π/4 प्लस आयटा साइन ऑफ π/4। तो एंगल देख सकते हो आप, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है जो वो क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, सेम होता है पोलर फॉर्म में। ये आपका आर बन जाएगा, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। क्लियर है आपका, ठीक है। तो ये थी आपकी पोलर फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे से ही हैं, तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका। स्टेटमेंट नोट कर रही हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ 210 प्लस आयटा साइन ऑफ 210 प्लस में 4 टाइम ऑफ कोस ऑफ 120 डिग्री प्लस आयटा साइन ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट दी हुई है आपको यहाँ पर। तो देखो फिर कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये है आपका। अब हमें पता है, एक मिनट, यहाँ बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। 4 2 ज़ा 8 तो बाहर आ गया, ठीक है, 8 बाहर। कोस ऑफ, ध्यान देना है क्या ये चीज़, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई, सारा मल्टीप्लाई में है, तो एक बार तो हम इनकी इनसे करेंगे, चारों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी, कोस ऑफ 210 इंटू कोस ऑफ 120, ठीक है, प्लस में कोस ऑफ 210 इंटू आयोटा साइन ऑफ 120, ठीक है, प्लस में आयोटा साइन ऑफ 210 इंटू कोस ऑफ 120 प्लस में आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर साइन ऑफ 210 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री। अब एक चीज़ देखना, आयटा स्क्वायर को -1 रखते हैं, ये माइनस हो गया। अब देखो इसको अगर ए लूँ, इसको बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो ये चीज़ें आपके लिए आपको एकदम ये लग रही है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, बेटा ये थर्ड चैप्टर में आते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही दिमाग में रखो कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने पहले ध्यान नहीं किया, वरना मैं आपकी चीज़ें अभी छुटवा देती, लेकिन अब हमने स्टार्ट कर दिया तो कर लेते, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। 2-3 फॉर्मूले ही यूज़ होंगे कुछ क्वेश्चन में, बाकी वरना सभी सिंपल क्वेश्चन ही हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। प्लस में आइटा कॉमन, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का, ठीक है। एक हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी का, एक हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो 8 ये आ गया आपका कॉस ऑफ, ये आएगा 330 प्लस आइटा साइन ऑफ 330 डिग्री। अब इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 330 को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पाई बाई 180 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड करोगे। पाई बाई 180 से करेंगे तो 0 से 0, 3 से 11, 3 6 जा, ये आएगा कॉस ऑफ 11 पाई बाय 6 प्लस में आइटा साइन ऑफ 11 पाई बाय 6। रेडियन में चेंज करना होता है उसको पाई बाई 180 से क्या करते हैं, डिवाइड। और जब पाई बाई उससे करना होता है तो वो 180 बाय में, जैसे कि ये पाई से पाई कटता है 90 आ जाता है, इस तरह से एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने बताया था ना कि पाई की जगह 180, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि पाई से पाई कटता है। तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई रख के हम उसको रेडियन में चेंज कर देते हैं, कर लेंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज़ रखोगे और उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, कर लेंगे सभी। 5th है आपका, नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू कार्शियन फॉर्म। अब इसको कार्शियन फॉर्म में मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखना 2 इंटू कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, सीधा इनमें तो वैल्यू रखनी है हमें। कोस 0 कितना होता है 1, प्लस में आयोटा साइन 0 कितना होता है 0, तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 0, तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 आयोटा रख लोगे। नेक्स्ट है 5 इंटू कोस 270 प्लस आयोटा साइन 270। अब 270 की हमें वैल्यू पता नहीं होती है, अगर 270 की वैल्यू पता नहीं है तो चेंज कर लो इसको लिख सकते हैं कोस ऑफ 180 प्लस 90 साइन ऑफ 180 प्लस 90। तो ये बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो वहाँ पे कोस भी नेगेटिव होगा साइन भी नेगेटिव होगा, तो माइनस कोस 90 माइनस साइन 90, ठीक है। तो कोस 90 कितना होता है आपका 0, तो ये 0 माइनस साइन 90 माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो 0 माइनस 5 आ जाएगा आपका आंसर, कर लेंगे। 6th है, एक्सप्रेस 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में मतलब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो देखो पोलर फॉर्म में कैसे करते हैं, क्वेश्चन सिंपल है, वही मेथड रहेगा जो पहले था, बस यहाँ पे इसने थोड़ी स्टेटमेंट अलग मेथड से दी है। इसने दिया है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसको चेंज करना है, तो वही पोलर फॉर्म के लिए हम इसको क्या रखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यहाँ से जो रियल पार्ट है आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा आपका 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, और आर साइन थीटा क्या बनेगा आपका साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आर स्क्वायर बाहर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर स्क्वायरिंग करोगे 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में 2 कॉस अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 1 प्लस में 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। फिर से एक फॉर्मूला आ रहा है, ये कहोगे कि मैम अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ पे। 1 प्लस कोस अल्फ़ा है, 1 प्लस कोस अल्फ़ा आपका होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ये सारे फॉर्मूले थर्ड चैप्टर से आ रहे हैं आपके, ठीक है। 1 प्लस कोस अल्फ़ा आता है आपका 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, तो 2 2 का क्या हो जाएगा ये 4 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो आर क्या आएगा, रूट जाएगा इसके ऊपर, अगर आर निकालना तो रूट चला गया, तो 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2 आर आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके अंदर पुट करेंगे सेकंड 2 में भी और 1 में भी, वहाँ से हमें साइन और कोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा आपका साइन अल्फ़ा बाय में आर,
यही रखते हैं साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा आएगा साइन अल्फ़ा बाय आर, साइन अल्फ़ा बाय में 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2। इस साइन अल्फ़ा को फिर से आपको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, वो होगा 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2, बाय में 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2, 2 से 2 गया कॉस अल्फ़ा बाय 2, तो क्या आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2, मतलब साइन थीटा आ गया साइन अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, इस तरह से जब कोस थीटा में पुट करोगे तो वहाँ से कोस थीटा आएगा आपका, कोस थीटा आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2, दोनों आ गए, साइन थीटा आ गया कोस थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा निकालना है, हमें पता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा क्या आएगा हमारा, साइन अल्फ़ा बाय 2 बाय में कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2, यही होता है, दैट इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ से टेंजेंट क्या, थीटा आ गया आपका अल्फ़ा बाय 2, मतलब हमारा जो एंगल है वो क्या आ रहा है, अल्फ़ा बाय 2 आ रहा है, तो पोलर फॉर्म क्या बनेगी उसकी, पोलर फॉर्म आर तो हमने क्या निकाल रखा है 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा की जगह अल्फ़ा बाय 2 प्लस में आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा बाय, ये पोलर फॉर्म आ कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है 7th है, शो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 पाई माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पे जेड पहले कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं पोलर फॉर्म में। जेड ले लिया मैंने आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसने बोला है कि जो, एक मिनट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अच्छा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या बनता है इसमें, थीटा बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जेड को आर इंटू कॉस थीटा प्लस आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो जेड इक्वल टू थीटा। अगर हम जेड कॉन्जुगेट निकालें तो वो क्या बनेगा, आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो मैंने इसको कैसे चेंज किया, मैं इसको लिख रही हूँ आर कोस ऑफ, कोस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसको हम 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, प्लस में आयोटा साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। आप ध्यान दो इसको एक मिनट के लिए, मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और साइन क्या होता है नेगेटिव, तभी ये माइनस बना होगा। अगर ये इस फॉर्म में होगा तभी सॉल्व हो गया, यहाँ पे माइनस आया होगा तो इस माइनस को इसमें कन्वर्ट कर दिया प्लस में। ठीक है, ये आ गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका एंगल क्या है 2 पाई माइनस थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई, और थीटा क्या है, थीटा हमारा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यही हमें प्रूफ करना कर लेंगे सभी। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ़ z1 z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2, प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो ही हमें लेट करने होंगे। तो किस तरह से लेट करोगे दो कॉन्जुगेट नंबर्स को, देखते हैं। मैंने यहाँ z1 लिया, z1 को ले लिया r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, और z2 को ले लिया r2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। इस तरह से ले लिया दोनों को। अब लेंगे हम z1 प्लस z2, मोड मत लेना, सिंपली z1 प्लस z2, दोनों को प्लस करेंगे। जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये देखो r1 cos थीटा 1 प्लस में r2 cos थीटा 2, दोनों को इस तरह प्लस किया मैंने, आयोटा बाहर, मतलब आयोटा वाले रियल को रियल में ऐड कर दिया, इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड कर दिया, तो r1 साइन थीटा 1 प्लस में r2 साइन थीटा 2 इस तरह से ऐड हो गए। इसी तरह से जब हम z1 माइनस z2 निकालेंगे तो r1 cos थीटा 1 माइनस r2 cos थीटा 2 प्लस में आयोटा r1 साइन थीटा 1 माइनस r2 साइन थीटा 2, ये पार्ट हो गई। अब हमें क्या है, इसने दिया है कि दोनों इक्वल हैं। देखो क्या गिवन है कि z1 प्लस z2
इक्वल टू है Z1 माइनस Z2। अगर ये इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनके क्या होंगे, स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, इनके स्क्वायर्स निकाल लेंगे। तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है जो भी टर्म्स हैं उनके कंप्लीट स्क्वायर जाएंगे, क्योंकि Z1 प्लस Z2 तो ये है, मतलब या फिर ऐसे बोलें अगर A ये है B ये है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इस तरह से होता है। तो इसके अंदर देखो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये A प्लस B मान के चलते हैं हम। तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थोड़ा लेंथी होगी है मल्टीप्लाई, तो ध्यान से करना, कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है, प्लस में 2R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ इंटू में कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है, प्लस में आयोटा वाली। अब आयोटा का भी आयोटा स्क्वायर बनेगा आयोटा स्क्वायर, फिर R1 साइन स्क्वायर थीटा 1 R1 स्क्वायर साइन प्लस में R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस में 2R1 R2 साइन थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2, ठीक है। अब ये पूरा A था, ये पूरा B था, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 2AB, दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई भी तो आएगी यहाँ पे, तो दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे। तो ये बनेगा, देखो एक बार आएगा R1 कोस थीटा 1 इंटू R1 साइन थीटा 1, मतलब यहाँ पे 4 टर्म आएंगी आपकी, काफ़ी लेंथी जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, एक चीज़ देखो यहाँ पे जब हम इनका स्क्वायर कर रहे थे तो ये आयटा वाली टर्म नहीं लेनी है, हम डायरेक्टली सम कर रहे हैं इनका, ठीक है। यहाँ पे जैसे आयटा लिया हुआ है, यहाँ इसका स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, तो ये आएंगे आपकी टर्म्स। अब ये था तो यहाँ से देखना R1 स्क्वायर अगर कॉमन ले तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। R2 स्क्वायर को कॉमन ले दोनों से तो कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 फिर 1 हो गया। ये दोनों क्या होंगे आपके एडअप होंगे, किस तरह से ध्यान देना, ये तो बनेगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ये प्लस में 2R1 R2 कॉमन निकाला। अब देखो कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 का, मतलब कोस ऑफ A माइनस B का, कोस A कोस B माइन प्लस साइन A साइन B होता है कोस ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला, ये हो गया। इसी तरह से जब हम Z1 Z2 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी इसी तरह से क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सिमिलर आएगा, सिर्फ ये साइन अलग जाएगा, माइनस में 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, इस तरह से हो गया। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई आपकी। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल रखना है, जैसे इनके स्क्वायर्स इक्वल रखे, पहले बताया था मैंने आपको। तो दोनों को जब इक्वल रखोगे, ध्यान देना, हमें पता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर गया, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर गया, ये इधर आके प्लस होएगा, क्या बनेगा 4R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0 उधर, ठीक है। अब 4R1 R2 तो क्या है आपके कांस्टेंट है, सारे उधर जाके 0, तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब कोस 0 कहाँ पे होता है, कोस 0 होता है कॉस ऑफ π/2 कोस 90 पे, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू क्या आ गया π/2। थीटा 1 क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है, माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा 2 क्या है Z2 इक्वल टू क्या आ गया π/2, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, वीडियो ज़्यादा लेंथी जा रही थी तो मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया आपको। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो उसमें से, ठीक है। तो ये थी हमारी 5.4 जो कंप्लीट हो गई है। कल से हम क्वाड्रिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।